अपने अंतःकरण में धारण करते हुए आज की योग सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। आइए, ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में अपनी व्यवस्था अनुसार बैठ जाएंगे। ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र के साथ ईश्वर की हम आराधना करते हैं, फिर आज की योग अभ्यास का क्रम हम प्रारंभ करेंगे। आइए, सीधे बैठेंगे, 3 बार पवित्र ओमकार का जाप करेंगे। गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सत्य आचार्य श्री जी महाराज एवं हमारे अनेक ऋषि ऋषिंगनाओं जो हमें ज्ञान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, आयुर्वेद के मार्ग पर जो अमूल ज्ञान बताए गए हैं और उनके मार्गदर्शन पर आज हम चल रहे हैं, उनके सभी के श्री चरणों में साष्टांग नमन करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। आइए, पवित्र ओमकार का जाप करेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं सन्मो मनांसि जानतां देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आइए, उस परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेलियों का आपस में दर्शन करेंगे। एक्यूप्रेशर होगा और एक्यूप्रेशर के द्वारा जो अनंत ऊर्जा का भंडार खुलता है और ऊर्जा प्रवाह होने का प्रारंभ होता है, उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और तेज तो बढ़ाने के साथ साथ दिनचर्या में ऊर्जा ही ऊर्जा का संचार करता है। यह जब हम 1 मिनट भी ईश्वर का ध्यान करते हैं, एक नाम भी ईश्वर का लेते तो हजारों नाम के बराबर ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होती है। आइए, अब थोड़े शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग अभ्यास कर लेते हैं। खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के हम योगिंग का अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार का और फिर कुछ आसनों का, फिर हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आइए, खड़े हो जाएंगे, आराम आराम से जॉगिंग करेंगे। इससे शरीर को वार्म अप करेंगे, पूरे शरीर को। जब तक पसीना नहीं आता है तब तक शरीर में योग करने का आनंद नहीं आता है। आराम आराम से करें, अपनी क्षमता अनुसार। धीमी गति से पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास भी हम कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन आज थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे के लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अच्छे मिलते हैं।
और जो जल्दबाजी करता है ना, उसको शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए, लेकिन कोई क्षमता से भी ज्यादा कर लेता तो फिर दुख का सामना करना पड़ता। इस प्रकार से करने से अर्थराइटिस की समस्या 100 साल तक नहीं होगी। कार्टिलेज कभी घिसाते नहीं हमारे, तो 100 साल तक व्यक्ति जवान ही जवान रहता है। हमारे घुटने, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारी किडनी सब मजबूत रहे, इसलिए रोज 1 घंटा योग अभ्यास करें। आइए हनुमान जी की तरह बलवान बनना हो तो इस प्रकार से ये आसन भी होता है, और इसको दंड की श्रेणी में भी लेते हैं, और योगी योगी के अभ्यास में भी हम इसे करते हैं। जिनसे जितना हो जाए, इतना हो रहा हो तो इतना करें, ज्यादा हो जाए, पूर्ण हो जाए तो इस प्रकार से कर लें, आराम आराम से ऐसा। धन जाए तो समझना कि कुछ गया, रिश्तेदार और मित्रों का संग छूट जाए तो समझना कुछ गया, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य गया तो समझना सब कुछ गया। आइए अगला अभ्यास करते हैं। शरीर कभी बीमार नहीं होना चाहिए, शरीर का इम्यून सिस्टम हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए, कैसे भी रोग आ जाए, कोरोना से लेकर कैंसर तक के भयानक रोग भी आ जाए तो उससे लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान पुरुष आ जाए, महात्मा आ जाए, उसके ज्ञान से जवाब देने का सामर्थ्य हमारे विवेक में हो। आइए दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे, श्वास भरते हुए इस प्रकार से पूरे फेफड़े को अंदर तक भरने का प्रयास करें हवाओं से। फेफड़े की वायरस खत्म हो जाएगी, लीवर में जमा हुआ कफ कोल्ड खत्म हो जाएगा, हृदय में किसी प्रकार के शूल उठते हो तो वो भी खत्म हो जाएंगे, कार्डियो अरेस्ट जैसी समस्या इससे ठीक होती है। 10-20 बार रोज करें। होठ बंद रखें, नासिका से श्वास को लेना और छोड़ने का प्रयास करें। आइए अगला अभ्यास करेंगे। एक हाथ को उठाइए, उल्टे हाथ को, और कान से ऊपर सटाते हुए ऐसे ले जाएंगे, जितना सामर्थ्य हो इतना झुके, और पैरों को सीधा रखें। कोई क्या करते हैं, पैर को मोड़ लेते, थोड़ा लाभ भी मिलता है। जब भी योग अभ्यास करें हमेशा याद रखें कि भले हम कम करें लेकिन पूरा सही से करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। रिलैक्स हो जाएंगे। आप दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है और बाएं से दाएं को 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी अच्छी ऊर्जा आ जाएगी। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन में, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाएंगे। इसको 10 बार करेंगे। 1 2, कितना भी बड़ी हुई चर्बी, 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर का कितना भी मोटापा बढ़ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभ्यास रोज करें। आइए थोड़ा प्रीति का अभ्यास कर लेते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ताली बजा लेंगे, थोड़ा एक्यूप्रेशर होगा इसी में। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए योगी डांस कर लेते हैं। योगी डांस में आपको पूरा नस नालियों को इस प्रकार से, मनुष्य तू बड़ा महान रे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे, मनुष्य तू बड़ा महान रे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा
अपने आप को रिलैक्स करें इस प्रकार से। वमन आसन, जिसे हम उल्टी करते हैं, उस आसन में थोड़ा सा रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस मुख से नहीं छोड़ना है, लेना भी नहीं है, नाक से सांस को लेना और छोड़ना है। आराम मिलेगा इसमें। और फिर उसके बाद में हमें सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। जब भी शरीर से कठिन व्यायाम कर रहे हो तो कोई रिलैक्स होने वाला आसन, या तो वमन आसन करें, या दंडासन करें, या शवासन करें, या सुख आसन में थोड़ी देर ध्यान पूर्वक बैठ जाए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरा आराम मिल जाए शरीर को, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ करते हैं। आइए हम रिलैक्स हो गए हैं थोड़ा सा। अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करते हैं। कम से कम सूर्य नमस्कार के 3 अभ्यास अभी हम करेंगे। आइए, दोनों पैरों को सामने मिला लिया आपस में, हाथों को भी जंघाओं से सटा लिया। श्वास भरते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, दोनों हाथों को स्पर्श कर लेंगे और श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन में वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे पादहस्तासन में। दाया पैर बाया पीछे, दाया आगे, अश्व संचालन आसन। गर्दन को आसमान की ओर, पीछे का पैर पूरा सीधा, आगे का पैर दोनों हाथों के बीच में, ध्यान नाभि चक्र पर। अगला आसन करेंगे पर्वतासन। पैर की एड़ियां दोनों जमीन पर लगी रहेगी। ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाने का प्रयास करेंगे। एकाग्रता बनाए रखें। पूरा पर्वत नुमान आकृति का ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। श्वास छोड़ते हुए साष्टांग आसन में आ जाएंगे। थोड़ी सीना घुटने जमीन से लगे रहेंगे, बाकी क्या ऊपर रहेंगे। श्वास भरते हुए वापस अपने आप को भुजंगासन में केवल नाभि तक उठाएं। केवल नाभि तक शरीर उठाए। कमर दर्द पेनक्रियाज वालों को बहुत लाभकारी होता है। कितना भी भयानक सर्वाइकल की समस्या हो तो इस आसन को करने से रिलैक्स मिलता है। रोज करें, रिलैक्स हो जाए, वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें और 5-10 मिनट 10 कपालभाति की स्ट्रोक लगाएंगे। आइए 5 लगाएंगे। अब जो पैर पीछे था वो आगे, आगे का पीछे। वाम अश्व संचालन आसन। पूरे शरीर को ताने, पीछे की ओर पैर को थोड़ा खींचने का प्रयास करें। आगे से शरीर को मोड़ते हुए आसमान की ओर देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। दोनों पैर को एक साथ मिला लेंगे वापस पादहस्तासन। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर ले जाए और धीरे धीरे नीचे आ जाए। कम से कम अभी तो 1 राउंड करा हमने, इस 12-12 अभ्यास के 25 राउंड करने चाहिए। तो शरीर में एकदम पसीना आ जाता है, बहुत ऊर्जा मिलेगी। अब एक साथ 2 राउंड करेंगे हम 12-12 के, थोड़े फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक राउंड और कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब मैं थोड़ा अपना जो करने का तरीका है वो आपको बता देता हूँ, आप करो तो कर लेना दो अभ्यास, और ना करो तो कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट गति से करता हूँ। पसीना लाने वाला अभ्यास, 25-25 के राउंड इसी में पूरे हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाए। आइए अब दंडासन में बैठ जाए। दोनों पैरों को सामने फैला लिया और हाथों को पीछे की ओर स्टैंड बना लिया। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें कितना अच्छा अभ्यास हो जाता है। आसन में बैठने से आराम भी मिलता है, कमर दर्द की समस्या भी ठीक होती है, और हमारे फेफड़े की विभिन्न प्रकार की जो रोग रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी इसमें हो जाता है। कारण यही होता है केवल कि लोग होठ बंद नहीं करते इसमें, नाक से श्वास को केवल ले तो लेते हैं लेकिन मुख से छोड़ देते हैं। जब नाक से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे तो शरीर के तमाम वेक्टर या वायरस बाहर निकल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम किसी भी आसन में बैठे तो होठ को बंद रखें। कारण क्या होता है, संसार में होड़ लगी होती है, गुरुओं की भी होड़ लग गई आजकल, तो योगाचार्यों की इतनी होड़ लग गई कि पूछो मत। चलो आराम से थोड़े सूक्ष्म अभ्यास कर लेते। दोनों पैर के पंजों को हिलाने का प्रयास करेंगे आपस में। कोई तो बावड़े ऐसे रहते हैं उनको कुछ योग का कुछ प्लेटफॉर्म ही पता नहीं होता है। किसी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में जाकर थोड़ा बहुत सीख गए, कहीं भी सीख गए हो, किसी संस्थान में उल्टा सीधा कराते रहते हैं। मैं अधिकतर देखता हूँ ये संगठन वाले तो सब बहुत अच्छा कराते हैं। स्वामी जी महाराज हमारे गुरु इतने अच्छे मिले हैं कि हमारा पूरा बना हुआ प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन अदर संस्थाओं जो कराती है, मैं वहां भी जाने का मौका मिलता है, वहां भी उनसे भी मिलता हूँ, लेकिन 1% भी योग नहीं होता है। केवल योग के नाम पर अपने आप में कुछ भी करते रहते हैं। पैरों को आगे पीछे ले जाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए आगे पंजों को थोड़ा ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर आगे की ओर ले आएंगे। एड़ी का दर्द और घुटने दर्द से लेकर के साइटिका के रोग में भी ये अभ्यास काम का है बहुत ही। महानारायण तेल का या सरसों के तेल का लेप लगा करके हल्की सी मालिश करके आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आप घुमा लेंगे गोल गोल 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इसमें। अच्छा, मेरा यदि ये अभ्यास किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बता भी देना, मैं थोड़ा उसको पलट दूंगा, बदल भी सकता हूँ, है ना। कारण क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है कराने का। अब लगभग 22 वर्ष हो गए पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, तो अब अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग संचालित करने का थोड़ा टेक्निक मिल गया, और आप सभी के आशीर्वाद से लगभग संगठन की कक्षा तो लेते ही हैं, गवर्नमेंट की भी 2 कक्षा लेते हुए बाकी और संस्थान की भी कक्षा लेता हूँ। लेकिन जो पतंजलि का योग अभ्यास है परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा, आइए घुटने को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे आपस में, घुटने चालन क्रिया कर लेंगे, ऊपर नीचे, घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। स्वामी जी महाराज का जो तरीका है योग अभ्यास कराने का, उसकी तो कोई घोड़ नहीं है। आइए 2 फीट का फासला रखेंगे पैरों में, दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं से दाएं को। आज थोड़ा चक्की चालन भी इसमें हम करेंगे, क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है, लोगों का शादी ब्याह का समय चल रहा है, सब अलग अलग खान पान में डूब रहे हैं, और इतना राशन खाते हैं, इतना खाते हैं, जितना राशन कमा नहीं सकते, इतना खाते हैं। होड़ चल रही है बिल्कुल। ऐसा प्रयास कम से कम 20 बार करें, पूरा पसीना पसीना आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। आज से 10-20 साल पहले घर में गट्टियां जब चलती थी, हमारे यहाँ पे आज भी दालें गट्टी से ही बनती है, तो अपने आप में गट्टी आसन कर लेंगे। अब गट्टी आसन में कोई क्या करते, ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं, पूरा करे ऐसा, पूरा अपने आप को निचोड़ दे। गट्टी चालन क्रिया ऐसा
पूरा 5 बार क्लॉकवाइज हो जाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, थोड़ा गट्टी की दिशा को बदल दें। ऐसा जो इतना अभ्यास करेगा, समझो वो रोगी कहाँ रहेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त अग्निमयम योग अग्निमयम शरीरा। जो योग करता है उसके अंदर बीमारी के वायरस दूर होते हैं, बुराई के भी होते हैं। वो कभी किसी से लड़ने झगड़ने का मन भी नहीं बनाता है। आइए वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन का वेदों में भी बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। वज्र के समान मजबूत तो बनाता ही है, हमारी पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। तो वज्रासन में आज हम 4 अभ्यास कर लेते हैं। वज्रासन में भोजन के बाद में इस प्रकार से बैठना 5 मिनट के लिए बहुत लाभकारी होता है। और कोई क्या करते वज्रासन में ऐसे कमर टेढ़ी करके बैठ जाते, जबकि कमर टेढ़ी नहीं, कमर सीधी करके ऐसे बैठना चाहिए, पूरा लाभ मिलता है। आइए अब शुगर लेवल हमारा बढ़े ना, इसके लिए मंडूक आसन का पहला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में मोड़ लेंगे, नाभि के अगल बगल इसको लगा देंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, और 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। इसमें एंटी ग्रेविटी योगाभ्यास हो जाएगा। कितना भी बड़ा हुआ शुगर का वायरस हो, पूरा धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। आइए करेंगे। सभी जगह योग कक्षा में तो अलग टेक्निक से कराते हैं, उनको पूरा दबा दबा के डरा धमका के कराते हैं। अब यहाँ इस कक्षा में थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट आती है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े विद्वान इसमें जुड़े हैं, तो कुछ बोलते हैं तो अलग ही माहौल लगता है कि कहीं आ- हम। आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुजी। आप आज गुरुजी हैं, हम सब शिष्य हैं आपके। अरे गुरु जी, आइए अगला अभ्यास करते हैं। अब डर जिनका डर था वही तो आ गए सामने। आइए अगला अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ पे बायां हाथ रखिए। ये नाभि दर्द वाले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नाभि दर्द का पॉइंट रहता है हाथ की हथेली के बीच में। जब ये दबाव होता है तो नाभि हमारा व्यवस्थित हो जाता है अपनी जगह पर। अब इसमें भी थोड़ा, या तो आप मूलाधार को संकुचित करते हुए बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, तो आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। बाह्य प्राणायाम ना कर सके तो कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लें, लेकिन थोड़ा सा हाथ की हथेली को ऊपर दबाने का प्रयास करेंगे। अब हथेली को बदल लेंगे थोड़ा। अब इसमें भी कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब जिनको कफ कोल्ड की समस्या रहती है, गले में खटास रहती है, ट्रांसेस बढ़ जाते हैं, गले में थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सस्कासन बहुत लाभकारी है। श्वास भरते हुए आसमान की ओर हाथों को ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। थोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करें, और इसमें भी मूल बंद लगाते हुए कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति के अभ्यास करेंगे इस आसन में तो दोहरा लाभ मिलता है। यदि आपको थायराइड बढ़ी हुई है तो इस आसन में कम से कम 2 मिनट तक रुके और कपालभाति जितना हो सके इतना करें। रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और पुनः इस आसन को करेंगे। कोई क्या करते हैं, टीवी पर देख के करते हैं, तो पूज्य महाराज श्री जो कर रहे हैं वो कराते हैं कि आप 2 मिनट तक करें, तो 2 मिनट तो नहीं करेगा, 2 सेकेंड करेगा आदमी और दूसरे स्थिति को बदल लेगा, तो वो लाभ नहीं मिल पाता। आइए अगला करते हैं गोमुख आसन। एक पैर पर बैठेंगे इसे कुर्सी बनाकर, और दूसरा पैर ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से जाकर के दोनों को पकड़ लेंगे आपस में। अब इसमें भी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी आसन है।
हृदय में जैक्सन वैक्सन का अनबैलेंस होना, हृदय में अनियमितता से सून उठना, हृदय की धमनियां कमजोर हो जाना, हृदय की पंपिंग गलत हो जाना, हार्ट हमारा जाम हो जाना, इस रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। धीमी गति से इसमें कपालभाति के कम से कम 20 अभ्यास करें, स्ट्रोक लगाएं एक एक दो दो करके। बट इसमें होठ को बंद करते हुए नासिका से श्वास को छोड़े, जितना लेना होगा कपालभाति के बाद में अपने आप शरीर ले लेता है। तो इस अभ्यास को हृदय रोग वाले रोगी अवश्य करें, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तक इस अभ्यास को रोज करें। आइए पैर को बदल लेंगे और भाव के साथ में करें, बहुत अच्छा भाव रखें मन में, जिनकी जैसी भावना होती है ना ऐसा ही लाभ मिलता है। अब हमारी भावना थी आपसे से जुड़ने की, तो आज जुड़ गए, और पता नहीं इधर आदेश कितने दिन का हो जाए। वैसे ही व्यस्तता का समय है, एक दिन की कक्षा में 3 दिन भी बढ़ जाते हैं। तो कपालभाति दूसरी तरफ से भी हम करते हुए कर सकते हैं। कपालभाति करने से बहुत ही लाभ मिलता है हर आसन में हमें। तो पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं कि हर आसन को करते करते आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो इंटीग्रेटेड योग अभ्यास हो जाएगा। गुरुजी ये रंजना जी बैठी है, कर नहीं रही है। पायस वेस्टुला के वायरस भी सता हाँ रहे भाई। हो, इसमें तो बहुत लाभकारी है। पायस वाले को ये भी इसमें मूल बंद लगाकर करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। आइए अब वक्रासन करते हैं। कमर गर्दन पीठ के रोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। सर्वाइकल से लेकर स्लिप डिस्क जैसी समस्या के लिए बहुत लाभकारी होता है। एक पैर सीधा, एक पैर होल्ड, और जो पैर सीधा वही हाथ ऐसे सीधा, और इस प्रकार से थोड़ा सा स्पर्श करते हुए पीछे देखेंगे, और इसमें भी कपालभाति के अभ्यास करेंगे 10। भोजन सामने रखा है, जिनको खाएंगे, जो भोजन को ग्रहण करेंगे उनको ही भूख मिटेगी। ऐसा ही योगाभ्यास रहता है, जो योगाभ्यास करता है उसी के रोग दूर होते हैं। केवल कहते हैं ना, पुस्तक तू या विद्या परहस्तगतम धनम, काल काले समुद्र पर नासो विद्या नासो धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या तथा दूसरे के हाथ गया हुआ धन, और जो दूसरा योगाभ्यास करता है उसको देख कर हम बैठे रहे तो कभी भी काम नहीं होता है। जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है, जो व्यक्ति ब्रह्म भाव में नहीं जीता है, अच्छे विचार में नहीं जीता है, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार। धन से धनी तो सब बन सकते हैं, लेकिन मन से धनी बनना, विचारों से धनी बनना बहुत बड़ी बात होती है। अपने आचरणों से धनी बनना, अपने संस्कारों से धनी बनना, अपने स्वाभिमान से धनी बनना बहुत बड़ा सत्य होता है। तो योग हमें अपने आप में स्वचलित बनाता है। योग हमें हर प्रकार से बाधाओं से मुक्त तो करता है, लेकिन हर प्रकार से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को बनाता है। आइए आज थोड़ा शीर्षासन कर लेते हैं। शीर्षासन करने से बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे ऋषि मुनि तो एक एक दो दो घंटा तक शीर्षासन करते थे। तो आज शीर्षासन करेंगे। टेक्निक बता रहा हूँ, सबको याद है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऐसे कैची बना लेंगे हाथों की, हाथ को नीचे जमीन पर रख देंगे, उसके नीचे सर रख देंगे, और धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। जाबा बहन जी लेट गई का? नींद तो नहीं आ गई? आराम आराम से कोई सोएगा नहीं, सब करेंगे। जिनका सामर्थ्य जितना हो उतना करें, और इसमें हो सके तो पद्मासन भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। इसमें हो सके तो वायु प्राणायाम भी कर सकते हैं मूल बंद लगा कर। इसमें हो सके तो वृक्षासन भी कर सकते हैं। दूसरे वे से भी वृक्षासन कर सकते हैं। इसमें हो सके तो गरुड़ आसन भी कर सकते हैं। उतना हो सके तो कोई बात नहीं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। बढ़िया। जिनसे जितना हो जाए
इतना करें और ना हो तो कोई बात नहीं। अब शीर्षासन के बाद में हमारी ऊर्जा अभी से अभी तक क्या होता है, शरीर की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर कार्य करती है, लेकिन जब शीर्षासन करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो शीर्षासन का अभ्यास के बाद में ताड़ासन होता है, तो अर्ध ताड़ासन ऐसा कर लेंगे हम, पूरी ऊर्जा हमारी वापस उसी प्रकार से हो जाएगी। कभी कभी शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है तो इसमें चक्कर भी आ जाते हैं, तो इस अभ्यास को करने से पुनः हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अपने शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाना है तो रोज कम से कम 1 घंटा योगाभ्यास कठिन करें। जो पसीना बहाएगा वो इस संसार की सभी बीमारियों को बहाएगा। आइए चंद्रासन कर लेते हैं थोड़ा। इस प्रकार से दोनों पैर के बल खड़े हो जाएंगे, पंजे आगे फैला लेंगे और चंद्रमा की आकृति का अर्ध चंद्रासन करेंगे। ये हृदय रोग वालों के लिए, कमर दर्द वाले के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन जिनको हाई बीपी होता है थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार करे, ज्यादा पीछे ना दुखी, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा रंजना जी आराम खड़े होके क्या कर रही हो, करो ना, कहाँ भाग रही हो। आराम आराम से इस प्रकार से करेंगे। अब हाथ को बदल लेंगे, दूसरी ओर से कर लेंगे। सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य इस कक्षा में तो अपने आप में होड़ लगी हुई है, कोई ज्यादा करता है, कोई उससे भी ज्यादा करता है, कोई योगाचार्य को ही पीछे छोड़ देता है। बहुत ही अपने आप में सब विद्वान है इस कक्षा में। जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य है वो तो अपने आप में ही विद्वान है। आइए इसी में कर लेते हैं उष्टासन। पानी की कमी से लेकर के थायराइड के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। गर्दन से लेकर कमर तक के रोग को और एडी से लेकर घुटने तक के रोग को ठीक करने में बहुत लाभकारी होता है उष्टासन। ऊंट रेगिस्तान में भी रहता है, लेकिन कई दिनों तक पानी ना पीकर भी वो जी सकता है, तो इस आसन को हम कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, एक बार और इसको कर लेंगे। दाएं से दायां हाथ से दायां पैर का एड़ी को पकड़ लिया, बाएं से बाई पकड़ लिया और इस प्रकार से कपाल भाती के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। आइए पेट के बल लेटने वाले 2-3 आसन कर लेते हैं और फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। बाकी के आसन कल के सत्र में बताएंगे। और आइए मकरासन करने की स्थिति में आ जाएंगे हम। कविता रानी की जय हो, बहुत दिनों में पधारी, स्वागत है दोनों आपका। हाथों की ऐसी कुर्सी बना लेंगे कि पैर को थोड़ा नितम से लगाएंगे। आराम आराम से ऐसा अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे, गले के रोग, पीठ के रोग, कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन रहता है तो इस आसन को करने से बहुत लाभ मिलता है। यदि पथरी वाले रोगी को भी इस आसन को रोज करें, पत्थर चट्टा का सेवन करें और जो औषधियां हैं आयुर्वेदिक उसको लेकर करें तो ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही ठीक हो जाता है। मयूरासन बहुत लाभकारी होता है पथरी वाले रोगियों के लिए। तो आसन अलग अलग बताए हमारे ऋषियों ने, लेकिन लोग आलस के मारे करते नहीं। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे, जिनसे जितना हो जाए। आराम आराम से बल बढ़ाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। जितना हम बल योग करने में लगाएंगे उतना ही बल बढ़ेगा। शरीर का, मन का, अध्यात्म का, सबका बल बढ़ता है योग करने से। आइए भुजंगासन के 25 अभ्यास एक साथ करेंगे, जिनकी कैपेसिटी जितनी हो। अर्ध भुजंगासन के 25 अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25
25, 25। तो ये 30 अभ्यास हो गए हमारे। आइए पूर्ण भुजंगासन के 5 अभ्यास कर लेते हैं। एक, पूरा करेंगे, शरीर को तान देंगे जैसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ती है ऐसे ही। 2, 3, 4, 5। अगला अभ्यास करेंगे त्रियक भुजंगासन। पैरों में 2 फीट का फासला, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखना, बाएं से दाएं की एड़ी को देखना। इतना अभ्यास करने के बाद कौन बीमार रहेगा, कौन लाचार रहेगा, कौन गरीब रहेगा। और गरीबी तो इस दुनिया से हट गई है। जो योग करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। जो प्राणायाम करता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता है। जो दंड बैठक लगाता है वो कभी कमजोर लाचार नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमारे पूर्वजों की भांति हमें कार्य करना है। एक बार और अभ्यास को कर लेंगे। प्रेम से मिलकर रहे, बोले सदा ज्ञानी बने, पूर्वजों के भांति हम स्वाभिमान के दानी बने। हमारे पूर्वज कर रहे थे वो कार्य हम करें। आइए शलभासन का अभ्यास 2 अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले आएंगे, एक एक पैर को उठाएंगे, नितंब ऐसे उठाएंगे पूरा। हाथों के सहारे जंघा के यहाँ स्पर्श करते हुए उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पुनः दूसरे पैर से श्वास भरते हुए आराम से, और फिर पुनः करेंगे। एक बार और। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। एक बार और दोनों पैर से करेंगे। 5 तक गिनती के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाएंगे। आइए धनुरासन करते हैं। धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ती है और खलबली मचती है, ऐसे शरीर में खलबली मचा देता है। बहुत लाभकारी अभ्यास है। इस प्रकार से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जय श्री राम। एक बार और करेंगे। अब थोड़ी संख्या को बढ़ाएंगे जितना सामर्थ्य हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हो जाएंगे। अब बाल आसन में लेट जाएंगे थोड़ा, एक पैर होल्ड करके, एक पैर लंबा, दाएं हाथ पे बायां हाथ रख के हथेली के ऊपर हमारा गर्दन रख देंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। और इस आसन में लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बालासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इस आसन को करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती है। मन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन सो सब जाए दूर तो होता जगा है। देना, सो जाए तो जगा देना। और जब एक तरफ से रिलैक्सता मिल जाए तो दूसरी तरफ से ये आसन हम कर सकते हैं। पैर को बदल लेंगे, दूसरी ओर से कर लेंगे। शवासन का सीधा फायदा और दंडासन का सीधा फायदा इससे मिलता है। ये माइग्रेन से लेकर डिप्रेशन जैसी समस्या तो दूर करता ही है, शरीर के जो सोए हुए भाग रहते हैं उनको जगाने का भी काम करता है। ये मंद बुद्धि वाले जो प्राणी रहते हैं उनकी बुद्धि को जागृत करने का भी प्रयास करता है। यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इस आसन को करने से शरीर में बहुत ही आराम मिलता है। अब बाई करवट लेते हुए लेट जाएंगे, नहीं तो इसमें नींद बहुत अच्छी आती है।
और नींद इतनी अच्छी आ जाती है, इतनी अच्छी आ जाती है कि आदमी समाधि में चला जाता है। तो हमें नींद नहीं लेना है। जो 4 बजे के बाद में सोता है वो तो पता नहीं कौन सी योनि में जाता है, लेकिन 4 बजे के बाद में जो उठ जाता है वो तो बिल्कुल अनंत ऊर्जा को प्राप्त होता है। आइए आज सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे हम। बाकी के अभ्यास हम अगले सत्र में लेंगे। थोड़ा कंध संचालन क्रिया कर लेते हैं, कंधे को गोल गोल घुमा लेंगे। कंधे बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी इतना दर्द होता है, भयानक पीछे तक दर्द रहता है, तो कंध संचालन क्रिया बहुत लाभकारी है। इसमें भी श्वास को लेना और छोड़ना, तो श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे हम, तो बहुत ही लाभ मिलता है। अब यहाँ तो वरिष्ठ योगाचार्य आ गए आदानी हमारे। आज तो कविता बहन जी भी आ गए, इनकी कक्षा हम देखते ही रहते हैं। आदानी बहुत ऊर्जा से लगी रहते हैं। योगाहार परिवार के समस्त सदस्य बहुत ऊर्जा से लगे रहते हैं। कल मैं कृषि विज्ञान केंद्र गया तो वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट से मैंने बात रखी कि हमारी एक योगाहार कक्षा चलती है, लगभग 2-3 साल हो गए उसको, और चौथे साल में हम प्रवेश है। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने बोला कि कभी कभी हम उस कक्षा में जुड़ेंगे, और कभी कभी हरिद्वार भी जाने का मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, और पूज्य स्वामी जी महाराज का जो सपना है उसको हम शाजापुर जिले में भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लगभग जैविक कृषकों के 25-25 लोगों के समूह बना रखे हैं जिले में, हर तहसील में यहाँ पर, और केवीकी के माध्यम से होता है प्रशिक्षण। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण करवाते हैं वो लोग। और जो किसान अपने अनाज पैदा करते हैं, अरहर पैदा करते हैं, मूंग मक्का पैदा करते हैं, उनको बेचने में भी मदद करवाते हैं। और मेरे से तो इतने अच्छे जुड़ गए हैं वो कि कुछ भी काम होता है किसान संबंधित तो मेरे को तत्काल बुला लेते हैं कि आप केवीकी में आ जाइए, यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है। तो ये सब अपने गुरु का प्रसाद है। जिसका गुरु मजबूत होता है, जिसका प्लेटफॉर्म मजबूत होता है, उसको हर लोग चाहते हैं कि यार ये तो स्वामी रामदेव जी का शिष्य है, इसकी जरूरत हमें है। आइए गोल गोल घुमा लेंगे थोड़ा कंधे को। तो जैविक अनाज की ओर जो बढ़ रहा है लोगों का रुझान। अभी कल हम एक संगोष्ठी में मैं गया था, कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान संगोष्ठी थी। वहां पशुओं के बारे में भी बताया, पशुओं को कैसे हम निरोग रख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ एसडीएम महोदय पधारी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उल्टा थोड़ा घुमा लेंगे। उनने कहा कि जितना मोटा अनाज व्यक्ति खाएगा ना तो मोटा होगा और ना उसके शरीर में कभी बीमारी होगी। उन महोदय ने कहा कि मैं 3 वर्ष से लगातार ज्वार की रोटी खा रही हूँ। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है संसाधनों की, मैं ज्वार की रोटी खा रही हूँ, और बीच बीच में कभी बाजरे की भी, राजस्थान से मंगा है जो बाजरा, उसकी भी रोटी खा लेती हूँ, और बहुत अच्छा शरीर को महसूस हो रहा। और मैं से योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में भी पूछा उन्होंने कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। फिर मैंने उनको बताया कि हमारी योग आहार कक्षा चलती है, हम आहार के ऊपर ही रिसर्च होता है पूरा, तो आप उस कक्षा में भी जुड़िए। और कभी कभी मौका मिले तो पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन करने पतंजलि वेलनेस हरिद्वार चले जाइए, बहुत खुश हुए वो लोग। तो नेट के लिए हार्ट के लिए अच्छा है। साफ आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अब आने लगी है। थोड़ी नेट की समस्या चल रही है आधा जी सर। इसमें भी बहुत अच्छा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाता है, और ये गवर्नमेंट के इसमें अभ्यास कराते हैं, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट का केवल ये एक ही अभ्यास जमा हो, बाकी तो गवर्नमेंट के सिलेबस में होता है वो कुछ भी नहीं जमा। ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है। अब थोड़ा गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं, फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। आइए गर्दन को पीछे तक ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था कि जैविक अनाज का क्या फायदा होता है।
मैं 3-4 साल से, जब से अपनी ये योग आहार कक्षा चल रही है, प्रारंभ हुई थी, और तब से ही जैविक अनाज का उत्पादन करने का कार्य कर रहा हूँ। अरहर भी बोते हैं, मक्का भी, मूंग भी बोते हैं, और सबसे ज्यादा गेहूं बिकते हैं। मार्केट में कीमत है गेहूं की 3,000 रुपये, खाने की जो चपाती की गेहूं रहते हैं उसकी। तो अपने गेहूं को मैं घर पे ही साफ करवाता हूँ, और 50-50 किलो की पैकेजिंग करता हूँ, और उसी गेहूं को जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, या बड़े बनिया बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं, उनको देता हूँ। आज लगभग 50 क्विंटल की डिमांड अभी से पड़ी हुई है, और अगले साल तो मैं पूरा नहीं कर पाया था। आइए गोल गोल घुमा लेंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम थोड़ी थोड़ी, जब धीमी गति से करना प्रारंभ करेंगे ना, तो बहुत बड़ा आपका, आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, आपके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ जाती है। मैंने 4-5 बार क्विंटल देना प्रारंभ किया था लोगों को, 2-3 लोगों को 1 क्विंटल तो लीजिए भैया, हमारा जैविक अनाज है ये, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक महोदय ने तो कहा कि आपके जो गेहूं आपने दिए इतने अच्छे हैं कि आज तक हमने कहीं से नहीं लिए ऐसे। दूसरी तरफ से घुमा लेंगे थोड़ा। तो इस प्रकार से हम अपने अनाज को भी बेच सकते हैं। अभी दूसरी बात संतरे की कह रहा था, अपने संतरे बाहर की राजस्थान की कंपनी आई 2 वर्ष पहले लेने के लिए, और 55 रुपए किलो घर से तोड़ कर ले गई थी। इस प्रकार से जब हम करते हैं ना, अच्छी उत्पादन करते हैं, तो उसका लाभ भी अच्छा मिलता है, और हमें सेवा भी मिलती है, क्योंकि लोग प्राकृतिक अनाज को खाएंगे, अन्न को खाएंगे, तो उनका मन भी शुद्ध होगा, बीमारी से भी दूर होंगे। आइए अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम करते हैं। आइए एक बार ओमकार का जाप करेंगे, और फिर प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, बस्ती का प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम फिर हनुमान चालीसा के साथ करेंगे। जो हनुमान चालीसा करना चाहते हैं वो अपने तैयार रहे भाई है। ओ करेंगे पूरा 2.5 सेकेंड में लेना, और 2.5 सेकेंड में ही छोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस जगह आप प्राणायाम करते हैं, जिस जगह आसन करते हैं, जहां पर योगासन में ध्यान लगाते हैं, वो जगह शुद्ध होना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। प्रयास ऐसा करें कि जहां आप योगाभ्यास करें वहां का वातावरण पूरा जैविक युक्त हो। जहाँ जैविक खेती होती हो, वहां पर जाकर के योगाभ्यास करते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी आपको मिलती है। जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही गुण हमारे अंदर आ जाता है। तो जहाँ बैठकर हम योगाभ्यास करते हैं, वैसा ही वातावरण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पूरा हर्बल फार्म है। यहाँ पर प्राकृतिक खेती होती है, और हर्बल दवाइयाँ की पूरी पौधे विकसित कर रखे हैं, इधर मैंने लगा रखे हैं। मैं स्वयं भी उसका उपयोग करता हूँ, औरों को भी देता हूँ। तो प्रयास करें कि हम ज्यादा खेती ना कर सके, कम से कम 2 बीघा से प्रारंभ करें। 3 बीघे जैविक अनाज उगाने का प्रयास करें। 5 बीघे में करें, ज्यादा नहीं कर पाए तो बस 5 बीघे से ज्यादा किसी से हो जाए तो करें, नहीं तो 5 बीघा तक तो सब करे। क्योंकि जहरीला युग चल रहा है, जहां देखो वहां दवाइयां ही दवाइयां। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो इतना, इसको 3 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक हम कर सकते हैं, गंभीर रोग भी इससे ठीक हो जाता है। आइए अब कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति के अभ्यास हनुमान चालीसा के साथ करेंगे। अब हनुमान चालीसा को करते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे, लयबद्ध तरीके से करेंगे। जब तक हनुमान चालीसा का पाठ खत्म ना हो, तब तक कपालभाति से कोई ना रुके। कपालभाति बहुत लाभकारी प्राणायाम है। जी आदरणीय आदरणीय राज्य प्रभारी महोदय, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी कर रहे हैं। स्वागत है उनका। सदन को प्रणाम। परम पूज्य
प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान को प्रणाम। और हनुमान चालीसा का पाठ जो आदरणीय बहन जी और हमारे योगाचार्य जी ने मुझे निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हम सब लोग कपाल भाती करते रहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बल धामम है मिशैलावुदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भाति जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज सिगावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम को बेर दिगपाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेशुर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे
असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कि जिनाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माता की पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान चालीसा के साथ अभी कपालभाति के अभ्यास करने के बाद आइए हम भाई प्राणायाम करते हैं। कितना अच्छा माहौल लगा। इधर हनुमान चालीसा की ऊर्जा, इधर कपालभाति की ऊर्जा, इधर प्रभु भगवान का जो शंख रहता है उसकी ऊर्जा आ गई। कितना तीनों प्रकार से ऊर्जा हमारे अंदर आ गई। आइए अब किसी प्रकार से जाने अनजाने किसी को पाइल्स के वायरस सताते हो, या किसी प्रकार से कोई ऐसी समस्या भगंदर की आती है जिससे हमारा शरीर थोड़ा रोगों से ग्रस्त हो, तो ये बाह्य प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है। पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे और मूल बंद लगाने का प्रयास करेंगे, फिर उड़ियान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, 3 बंद लगाकर एक साथ करेंगे। अपने क्षमतानुसार इसको रोकने का प्रयास करेंगे और जब रुक जाए तो धीरे धीरे ऊपर वाला बंद छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया और बीच वाला और नीचे वाला छोड़ दिया। लेना नीचे से और छोड़ना ऊपर से। आराम आराम से करेंगे। बंद लगाने में कोई गड़बड़ी ना करें। ये अपने आप का निरीक्षण होता है कि हमारा शरीर का कितना सामर्थ्य है, हमारा पेट कितना अंदर जाता है। आइए करेंगे एक बार और। तीन बार इसके अभ्यास करने से बहुत लाभ मिलते हैं। 3 से 5 बार, ज्यादा गंभीर होगी तो 10 बार 25 बार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार और करेंगे, आइए करेंगे। तो कैमरा नीचे करो आप, हल्का सा, पूरा पेट नहीं दिख रहा। बहुत सुंदर। आइए, जिनसे ये ना हो सके तो कोई बात नहीं, इसकी सहायक क्रिया होती है अग्निसार।
वो करने से भी इसका लाभ मिलता है। सीधा बाह्य प्राणायाम का लाभ अग्निसार क्रिया से मिलता है, और जिनका भोजन नहीं पचता है तो भोजन पचाने की क्षमता भी अग्निसार क्रिया से मिलती है। पूरे श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़कर पूरा ऊपर नीचे हिलाना, जैसे अग्नि जलती है। तो जठर अग्नि को भी बढ़ाता है। 3 बार घुमाएंगे, ऊपर नीचे हिलाएंगे पेट को। पूरा पेट हलवे की तरह हो जाए। पेट हलवा हो गया तो समझना कि आपका दिमाग का भी जलवा हो गया। हलवा बनते हुए नहीं देख रहा है गुरुजी। खाते हुए देखा है, खाते हुए। चलो एक बार और कर लेंगे। अभ्यास करने से सारे काम हो जाते हैं। पेट कितना नरम है ये बताता है कि व्यक्ति का पाचन कितना संतुलित है। तो ये अभ्यास 3 से 5 बार रोज करें, सबका हो जाता है, सब अपने आप में सामर्थ्यवान है। अगला अभ्यास करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में थोड़ा सा एक बंद लगाकर करते हैं, बहुत लाभ मिलता है। इसमें लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरे पेट को भर लेंगे, पूरे फेफड़े भरा जाए। तो श्वास छोड़ने की बारी आए तो इसमें एक बंद लगता है, थोड़ी कौन से लगाना, जिसको जालंधर बंद बोलते हैं। थोड़ी देर रुके, अपने आप में जालंधर बंद लगाकर जब श्वास छोड़ने की बारी आए तो सीधे स्वर को बंद करते हुए उल्टे से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। गले में कुछ जमा हुआ सब निकल जाएगा। जिनको लार कम बनती है तो लार भी बनने लग जाएगी। एक बार और करेंगे। अब इसका दूसरा अभ्यास होता है झटके के साथ। कभी कभी कफ कोल्ड जमा रहता है व्यक्ति के गले में, तो थोड़ा झटके लगाकर 5-10 झटका लगा देंगे तो अंदर चला जाता है। ऐसे झटके लगाएंगे। आइए अब मसाज कर लेंगे गले की। गला साफ नहीं हो रहा हो, शादी ब्याह का समय चल रहा हो, तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट से थोड़े हाथों के यहाँ से, अंगूठे के यहाँ से दबाया, अगर ऐसी मसाज कर लो तो ये गले भी साफ कर रही हूँ, समझना। यहाँ से पूरी ग्रंथि रहती है और ये पूरा गला साफ होता है। यहाँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट से यहाँ दबाने से थायराइड की मात्रा शरीर में नहीं बढ़ती है। आइए अगला अगला प्राणायाम करते हैं। 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और गीत के बाद में समापन की ओर बढ़ेंगे। उल्टे श्वास से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। जितना धीमी गति से करेंगे इतना ही लाभ मिलेगा। आइए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर के प्रत्येक गुब्बारे खुल जाते हैं। किसी प्रकार से कोई गुब्बारा कार्य करने में असामर्थ्य हो जाता है, उसका सामर्थ्य नहीं रहता है, सो जाता है, तो सोए हुए गुब्बारे भी जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। इंगला, ईड़ा, पिंगला और नाड़ियों का घर्षण होना, दोनों का जब घर्षण होता है लंबे समय तक, ईड़ा पिंगला का घर्षण होते होते सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे नासिका से लेकर हमारे आज्ञा चक्र तक जो रहती है, संस्कार तक रहती है, वो जागृत होती है। जब हम ये शोधन करते हैं इस प्राणायाम के द्वारा, तो छोटे छोटे गुब्बारे जो काम करना बंद कर देते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे ही, वो इससे खुल जाते हैं। पूरे शरीर की नाड़ी का शोधन होता है, रक्त संचार की क्रियाएं सही से कार्य करना लग जाती है। कौन, जाबाजी या कप्ता जी, कौन सुनाएंगे भजन अनुलोम विलोम के साथ? किसको बोल रहे हैं? मैं? अरे कोई भी सुना दे।
एक भजन सुना दे हम लोग जब तक अनुलोम विलोम कर रहे हैं आनंद के साथ। कौन सुना है? अरे अब कोई सुना दे, ये कह रहा हूँ सदन में कोई सुना दे। छोटा सा 5 मिनट का भजन कोई भी सुना दे और 5 मिनट के बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट सुना रही हूँ। 1 मिनट छोटा सा। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साजो तेरे नाम। हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सब तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। धन्यवाद। जय श्री राम। ओके, जय मिस्टी खूब मान खूब छान, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा भजन सुनाया आदरणीय बहन जी ने। आइए अब अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपने ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डाउन ना होने दें, इसलिए हम प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे और उसके बाद में प्रणव के साथ में समापन की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम के सत्र को समापन की ओर बढ़ाएंगे। आइए, पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी की उंगली आंखों पर, मुख पर, कपाल पर रखेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए कान के ढक्कन बंद करते हुए भौरे जैसी गुनगुनाहट के साथ करेंगे 3 बार। आइए अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम करते हैं। लंबी गहरी